आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस शुभ अवसर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उर्मिल लता जी हैं जो डीजीएम हैं नाबार्ड में। आज ज़िला डोडा में शिवालिक जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर महिलाओं को लेकर एक कार्यक्रम भी रखा गया था और उस पर बहुत बढ़िया तरीके से उर्मिल लता जी ने अपने विचार भी रखे हैं कि कैसे महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नाबार्ड स्वयं कैसे काम कर रहा है महिलाओं के क्षेत्र में और साथ-साथ अन्य भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल कई सारी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर भी हैं या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ-साथ महिलाओं की क्या ज़िम्मेदारी है, उन सब चीज़ों पर भी बातचीत करेंगे। मैम बहुत स्वागत। थैंक यू, थैंक यू। मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएँ। तो कैसे महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक महिलाओं को सशक्त करने की बात है, तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ जब तक आर्थिक सुरक्षा नहीं होगी, आर्थिक सशक्तता नहीं होगी और उसके लिए सबसे पहले एजुकेशन ज़रूरी है। अगर हमारी महिला, हमारी बच्चियाँ पढ़ेंगी नहीं, होता क्या है अक्सर 10वीं 12वीं के बाद लड़कियों को घर में बिठा दिया जाता है, यही सोच के कि उनकी मैरिज कर देंगे। तो सबसे पहला कदम तो ये है कि लड़कियों को एजुकेशन दी जाए, शिक्षा अगर आएगी तो उसकी समझ बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता उसमें आएगी और वो आगे क्योंकि हर एक इंसान ने अपनी सभी की कोई ना कोई इच्छा रहती है, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अगर बच्चा स्कूल जाएगा, उसको हम हायर एजुकेशन की तरफ ले जाएँगे तो उसका विज़न खुलेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, उसका दृष्टिकोण विकसित होगा तो वो कुछ ना कुछ अपने लिए भविष्य के लिए करने की सोचेगी। तो वो जब तक हम उनको मौका नहीं देंगे तब तक हम लोग आर्थिक सुरक्षा की तरफ नहीं जाएँगे और महिला तभी तभी सुरक्षित भी है और तभी सशक्त है जब उसके पास एजुकेशन है। एजुकेशन के बाद कुछ ना कुछ उसको आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने के लिए कोई ना कोई उसके पास एक गतिविधि हो, एक कला हो उसके पास। सशक्तिकरण से क्या क्या पैमाने माने हम? एक तो हो गया आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना और एजुकेशन होना। उसके साथ-साथ और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो सशक्तिकरण के उस पैमाने पर हम मान सकते हैं कि हाँ, अब सशक्तिकरण हुआ? देखो, सशक्तिकरण का ये है कि कई बार हम ना सशक्तिकरण को ये मान लेते हैं कि भई महिला को बस बाहर निकलने की आज़ादी मिल जाए। कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं इस तरह की कि आप पहनावे को लेके देखेंगे या आप उनके बातचीत को लेके देखेंगे, वो एक मैं उस बात को ये कहूँगी कि कई बार हम लोग थोड़ा आजकल जितना एक्सपोज़र बच्चों को है, तो हम स्वतंत्रता कुछ और चीज़ को मानने लगे हैं। स्वतंत्रता असल में ये है कि हमारा मानसिक विकास हो, हमारी आर्थिक सुरक्षा बढ़े और हम निर्णय लेने में सक्षम हो और हम अपनी बात रख सकें। उसके अलावा अगर ये कि हम सिर्फ़ पहनावे को लेके अगर हम स्वतंत्रता समझे तो वो मैं स्वतंत्रता नहीं मानूँगी। मैं ये मानती हूँ कि हमारा मानसिक पोषण होना चाहिए, हमारी समझ विस्तृत होनी चाहिए, हमको बहुत सारी चीज़ों को देखना समझना होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है और राज्यों में क्या हो रहा है। अगर ये समझ-बूझ के लड़कियाँ आगे बढ़ेंगी तो मैं सही मायने में सशक्तता उसी को बोलूँगी। एक विचार, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया है, तो इसमें महिलाओं से कई बार देखने या सुनने को मिलता है कि जो पुरुष कर रहे हैं, हमें भी वो आज़ादी मिलनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि बाहर निकलने की आज़ादी या अपने मनमर्ज़ी के जैसे आप कपड़े पहनना चाहते हैं, वो आज़ादी हो गई और उसके साथ-साथ मतलब जो पुरुष करना चाहता है, तो क्या ऐसा नहीं है कि महिला के उस अपने चरम पर जाना चाहिए या फिर पुरुष की तरफ कि पुरुष ऐसा कर रहा है, तो मुझे पुरुष के जैसे बनना है? देखो, यहाँ मैं ना कुछ ये इसको मैं तुलना नहीं करना चाहूँगी यहाँ। यहाँ देखो आज महिला जो काम कर रही है, पुरुष भी वो काम कर रहा है। मैं जॉब के लिए बाहर निकली हूँ, तो जो मैं काम कर रही हूँ, वो हमारे टीम भी वही काम कर रहे हैं, ठीक है? तो किसी काम में करने में कहीं कोई ये नहीं है कि वो पुरुष है मतलब जेंडर बेस नहीं होना चाहिए किसी भी काम के लिए क्योंकि आज वो बात रह ही नहीं गई है कि जेंडर को हम लेके डिस्कस करेंगे कि लड़की को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब लड़कियाँ अगर फाइटर जेट उड़ा सकती हैं, आर्मी में जा सकती हैं, अंतरिक्ष में जा सकती हैं, तो फिर वो अंतर वाली बात नहीं कहीं भी रहती। कि जो हमको आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, वो महिला पुरुष सबको पूरा अधिकार होना चाहिए। चाहे वो मुझे लगता है आपने मेरा प्रश्न समझा नहीं कि पुरुष बनने की कोशिश के बजाय क्या हमें जो अपना हमारा मातृत्व भाव है या फिर जो महिला हम हैं स्वयं में, हमें उसी में अपने आप को पीक पे ले जाना चाहिए, जो हमारी अभिव्यक्ति है, जो हमारी यूनिकनेस है, उसी को रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, ना कि पुरुष बनने की कोशिश करनी है। हाँ, नहीं मुझे लगता नहीं है कि कोई पुरुष बनने की क्यों इच्छा कोई ज़ाहिर करेगा। हाँ, ये है कि उनको आगे बढ़ने की क्षमता उनमें है तो उनको आगे बढ़ना चाहिए अपने आप को लेके। एक महिला के होने के नाते आगे बढ़ रहे हैं तो हमको पुरुष के जैसा क्यों बनना है?
है ना? तो वो ज़रूरी नहीं है, हमको आगे बढ़ना है, पुरुष अपनी तरफ से आगे बढ़े, महिला अपनी तरफ से आगे बढ़े, लेकिन काम तो ऑलमोस्ट हम एक जैसे ही कर रहे हैं। तो अपने आप में यूनिक बन के आप अपने आइडेंटिटी के साथ आप एक आगे बढ़िए। आप एक अपने नाम से जाने जाने चाहिए, ना कि ये कि आप किसी और के नाम से जाने जाएँ या आप किसी और की तरह दिखें, आप और की तरह बोलें। जो आप हैं वो अपनी अपनी एक जो यूनिकनेस है आप में, उसके साथ आगे बढ़ना है। कानूनी तौर पर आप क्या समझते हैं कि कानून अभी और इसमें सुधार की आवश्यकता है? सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन जहाँ तक अभी मैं देखती हूँ कि जितने कानून अभी हैं, वो सक्षम है हमारे को सुरक्षा देने के लिए। बस उनके इम्प्लीमेंटेशन पे है कि उनका मिसयूज़ ना हो और दोनों तरह से ना हो। पुरुष भी महिलाओं को किसी तरह से प्रताड़ित ना करें और महिलाएँ भी उन कानूनों का दुरुपयोग ना करें। इतना मैं मानती हूँ। आज रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि अतुल सुभाष जी का एक केस बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें उन्होंने लगभग 1.5 घंटे तक सुसाइड करने से पहले अपनी आप बीती बताई कि कैसे महिलाओं के कानून इतने सशक्त हैं कि उसमें पुरुष की सुनी ही नहीं जा रही है। और उस चीज़ के होने के बाद भी आज लगभग 1.5-2 महीने हो गए, तो अ, जिस महिला ने उसे सुसाइड करने तक पहुँचाया, नॉर्मली होता है कि आपकी जिस व्यक्ति के कारण से सुसाइड किसी एक व्यक्ति ने किया है, उसको तुरंत जेल या कानूनी प्रक्रिया उसके खिलाफ शुरू होती है। महिला के पास ही अभी बच्चे की कस्टडी है और साथ में जो अन्य भी कानून है, उसमें अभी भी अतुल सुभाष को कोई न्याय नहीं मिला है मरने के बाद। तो कैसे देखते हैं जो ये महिलाओं द्वारा कई बार, कई मामलों में कानून का दुरुपयोग होता है और इससे महिलाओं को कैसे नुकसान? नहीं, उस मामले में मैं इसलिए नहीं बोलना चाहूँगी कि मुझे नहीं है मालूम कि वो असल में लड़की का क्या पक्ष था, लड़के का क्या पक्ष था। लेकिन मेरा हमेशा ये रहता है जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, मैं यही बोलती हूँ कि आपको अपनी बात जल्दी रखनी होगी। कई बार ये होता है कि देर हो जाती है तो फिर डेस्परेट होके लोग इस तरह के कदम उठाते हैं। लेकिन ये हमको शुरू से ही इन चीज़ों के सिग्नल मिलने शुरू होते हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमको उसको शुरू में टैकल कर लेना ज़रूरी है। क्योंकि हम किसी एक केस को लेके ऐसे बात नहीं कर पाएँगे कि क्योंकि क्या रियलिटी है हम नहीं जानते हैं, सच्चाई क्या है। पता चला कि आज हम इस तरह से कह रहे हैं, कल पता चला कुछ बात और ही निकल के आई। तो ये कि हम ऐसे किसी एक केस को लेके बात नहीं कर सकते। इतना ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हमको समझना होगा, ये जागरूकता फैलाने का काम मीडिया भी करे, अब एनजीओज़ भी करें कि लोग इस तरह से कोई ना मिसयूज़ करें, ना किसी को परेशान करें। आप नाबार्ड से हैं, तो यहाँ किस तरह की ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें महिला जो है आर्थिक तौर पर सशक्त हो सकती हाँ, हमारे यहाँ हम महिलाओं को एक तो ट्रेनिंग्स दिलवाते हैं कि वो कोई ना कोई स्किल की कोई ट्रेनिंग सीखें और अपने आप को वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र करें। स्वतंत्र से मेरा मतलब है कि उनको कुछ खरीदने की, कुछ अपनी इच्छाएँ पूरी करने की आर्थिक आज़ादी हो, क्योंकि उसको डिपेंड ना होना पड़े परिवार पे। ये नहीं कि परिवार की वो हिस्सा है, वो घर के पैसे से भी अपने लिए खर्च कर सकती है। लेकिन कुछ होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार उनको छोटी-छोटी बातों के लिए परिवार के पास हाथ पसारना भी मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अगर लड़की अपने पति से कहिए कि मेरे को अपने लिए या अपने भाई-बहन के लिए कुछ खर्च करने का मन है, तो उसको क्वेश्चन ना करे वो कि क्यों, क्या? तो ऐसी ऐसी स्वतंत्रता उसको होनी चाहिए, ये परिवार को भी समझना चाहिए और साथ में अगर लड़कियाँ इतना कमा पाएँ कि वो अपनी इच्छा से कुछ ले सके, कुछ और इच्छाएँ पूरी कर सके, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मानसिक विकास भी ज़रूरी है और हमारी अपनी इच्छाएँ हैं, उनको भी पूरा करना ज़रूरी है। महिला तभी मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त होगी, जब उनके हाथ में कुछ पैसा होगा। अब आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इस मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन सभी महिलाओं को जो सशक्त हो भी गई हैं और कुछ उस वे पर है, उस रास्ते पर है? तो कैसे जो सशक्त हो गई वो उन अन्य की मदद करे? हाँ, देखिए अब मैं इसीलिए कभी भी बात होती है तो जब भी कोई महिला आगे निकलती है तो मेरा हमेशा सबसे रहता है कि आप कम से कम 2 महिलाओं को आगे निकालने में सक्षम हो। मान लीजिए मैं यहाँ आ जाऊँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं कम से कम अपने साथ में जिन साथ मैं काम कर रही हूँ या मेरे घर पे जो काम कर रही हैं, जो काम करने मेरे पास आती हैं कि मैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि उनकी बेटियाँ वो घर के काम ना करें। तो मैं कई बार एजुकेशन के लिए उनके बच्चों के एजुकेशन में हेल्प करती हूँ या उनको अकाउंट्स खुलवाने हैं, उनके नाम पे कुछ थोड़ी बहुत सेविंग करवानी है। तो मेरे ये था कि जो भी मेरे पास काम करता है, मैं जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, मेरे घर पे भी 2-3 लेडीज़ काम कर रही हैं या मेरे यहाँ पे जो काम कर रही, तो मैं उन सबका ये रहता है कि भई आप बच्चे की एजुकेशन नहीं रोकोगे और मैं उनको बेटियों को काम पे लाने के लिए सख्त मना करती हूँ। कई माएँ क्या करती हैं, वो काम घरों में काम कर रही हैं, बेटियों को साथ लेके आएँगी। अब बच्चियाँ क्या होती है, कई बार उनको घर से एप्रिसिएशन मिल गया, थोड़ा बहुत उसने काम कर दिया तो उसको लगता है कि ठीक है ये आसान रास्ता है, पढ़ाई छोड़ो यही काम हम करेंगे।
तो मैं उसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ और मैं आप लोगों से भी चाहूँगी कि अगर आप लोग कहीं बोल सके किन्हीं मंचों पे तो कम से कम हम आगे आने वाली पीढ़ी को उस काम में ना डालें। तो मेरा ये कोशिश रहती है कि उनके एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। अगर मैं 2 बच्चियों को भी एजुकेशन में हेल्प कर देती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि मैं कम से कम 8 लोगों का भला करूँगी ये करके। तो ये एक जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि एट लीस्ट जो बच्चे जिनके पेरेंट्स मज़दूरी का काम कर रहे हैं, उनके बच्चे मज़दूरी में ना जाएँ। तो कुछ ना कुछ करें। तो ये थे उर्मिल लता जी जो कि नाबार्ड में डीजीएम हैं और इन्होंने अपने विचार आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सबके सामने रखे। मुझे आशा है कि हमारी ये चर्चा जो है आप सभी के लिए उपयोगवर्धक होगी। धन्यवाद।